एक बार की बात है, एक पुराने गांव में एक भूतिया हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और वहां से गुजरना खतरनाक माना जाता था। गांव के सबसे बहादुर बच्चे नन्हा अंशु ने तय किया कि वह हवेली के रहस्य को जानने की कोशिश करेगा। उसने सुनी हुई कहानियों को ध्यान में रखते हुए एक शाम हवेली की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही अंशु हवेली के पास पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हवेली की खिड़कियों और दरवाजों पर जाले लगे हुए थे और एक अजीब सी ठंडक हवेली को घेर रही थी। लेकिन अंशु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से एक मोमबत्ती निकाली और हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही अंशु ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी सुगंध है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं और फर्श पर धूल की परत थी। अचानक उसने एक खटपट सुनी। अंशु ने मोमबत्ती की लौ को झलझलाते हुए उस ओर बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। वह एक पुराने पुस्तकालय में पहुंचा, जिसमें किताबें और पुरानी वस्तुएं बिखरी हुई थीं। अंशु ने एक पुरानी किताब उठाई जिस पर चांदी की चमक थी। किताब खोलते ही हवेली में एक अजीब सी हलचल होने लगी। अचानक हवेली के अंदर से एक सफेद चादर में ढका एक भूत सामने आया। अंशु थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह सच में बहादुर है तो उसे इसका सामना करना होगा। भूत ने कहा, धन्यवाद बच्चे। मैं इस हवेली में सदियों से बंद हूँ। मैंने अपनी आत्मा को शांति की तलाश में छोड़ा है, लेकिन कोई मुझे मुक्त करने नहीं आया। तुमने मेरी किताब को खोजकर मुझे आजादी दिला दी है। अंशु ने दयालुता से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम शांति से जा सकते हो। बस मुझे बताओ मैं और क्या कर सकता हूँ। भूत ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करो। हवेली को साफ करके इसे गांव के लोगों के लिए एक किताबों का संग्रहालय बना दो। इससे लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे और मैं शांतिपूर्वक विश्राम कर सकूंगा। अंशु ने भूत की बात मान ली। हवेली को साफ कर उसे एक सुंदर संग्रहालय बना दिया। गांव के लोग भी आश्चर्यचकित हुए और खुशी खुशी वहां आने लगे। भूत की आत्मा को शांति मिली और अंशु की बहादुरी की कहानी गांव में फैल गई। लोग अब हवेली से डरने के बजाय वहां की ज्ञानवर्धन की कहानियों को पढ़ने आए। इस तरह भूतिया हवेली का रहस्य खुल गया और एक नई शुरुआत के साथ गांव में ज्ञान और शांति